जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम। बोलिए सियावर रामचंद्र महाराज की जय। वामन भगवान राजा बलि से 3 पग भूमि की याचना करते हैं। राजा बलि उन्हें समझाते हैं कि 3 पग भूमि से कैसे काम चलेगा। आपके तो पैर भी बड़े छोटे छोटे से हैं, कहाँ बैठोगे कहाँ लेटोगे। चलो यदि 3 पग भूमि की ही जिद है तो मेरे किसी लंबे चौड़े दैत्य से नपवा लो, जिसके कदम कई मीलों लंबे हैं। राजा बलि कहने लगे कि नन्हे नन्हे चरणों से 3 पग भूमि लेके बिछेगा ना आसन मृगशाला प्रभु आपकी। रखोगे कमंडल कहाँ, पाठ वाली पोथी कहाँ, ठाकुर को सिंहासन कहाँ, माला झोली जाप की। खड़े ही रहोगे प्रभु बैठने को ठोर नहीं, लेटना तो दूर यह बात बड़े ताप की। यदि 3 ही पग लेना हो तो नापे मेरा दैत्य कोई, जाके पग 1-1 योजन के माप की। राजा बलि ने बहुत आग्रह किया, किंतु वामन भगवान तो 3 पग भूमि पर ही अड़े रहे। तब बाली ने कहा, जैसी प्रभु आपकी इच्छा। तब राजा बलि 3 पग भूमि देने का संकल्प करते हैं। तभी उनके गुरुजी श्री शुक्राचार्य जी बलि को ऐसा करने से रोकते हैं। कहने लगे, राजन यहाँ कपट हो रहा है। ये जो वामन वेशधारी ब्राह्मण कुमार हैं ना, ये तो स्वयं विष्णु भगवान हैं। देवताओं का काम बनाने के लिए इन्होंने वामन वेश बनाया है। ये 2 पग में ही सब कुछ छीन लेंगे, तुम्हें भिखारी बना देंगे। हमारी बात मान लो और इस याचक को लौटा दो। राजन इसमें कपट है, बोले शुक्राचार्य, विष्णु वेश वामन धर्यो, कर्ण हेतु सुर कार्य। गुरुदेव शुक्राचार्य जी ने राजा बलि को बहुत समझाया, किंतु राजा तो आनंद में भरकर गुरुदेव से बोले कि हे गुरुदेव, यदि स्वयं भगवान मेरे द्वार पर मांगने आए हैं तो मुझे जैसा कौन भाग्यशाली होगा। बोले राजा बलि, यदि ये हैं प्रभु छली, तो भी बात मेरी भली, निज प्रभु को रिझाऊं मैं। यदि ये हैं भगवान मुँह से लेने आए दान, मैं तो बड़ा भाग्यवान, यश लोक में कमाऊं मैं। अब वचन गयो हार, कैसे करूं इनकार, चाहे छूटे घर बार तो भी ना डराऊं मैं। डरूं न स्वर्ग अपवर्ग से भी, अब तज यदि सत धर्म को निभाऊं मैं। राजा बलि ने गुरु शुक्राचार्य जी की बात नहीं मानी और 3 पग भूमि देने का संकल्प कर लिया। तब रुष्ट होकर गुरुदेव ने शाप दिया, अरे मूर्ख राजा, तूने हमारी बात नहीं मानी, तुम शीघ्र ही राज्य लक्ष्मी से श्रीहीन हो जाओगे। राजा बलि ने गुरुदेव का शाप शिरोधार्य किया। गुरु को शाप हरसि सिर ओढ़्यो, किंतु धर्म से मुख नहीं मोड़ो। जैसे ही राजा बलि 3 पग भूमि दान का संकल्प किया, वैसे ही वामन भगवान का स्वरूप बदलने लगा। बढ़न लगे तत्काल प्रभु, भय त्रिविक्रम रूप, प्रकटे आयुध पार्षद, अरो ऐश्वर्य अनूप। छोटे से वामन भगवान बड़े होने लगे।
इतने बड़े हुए कि उनके आगे तीनों लोग छोटे पड़ गए। एक पैर से सारी पृथ्वी नाप ली, दूसरे पैर से स्वर्ग को नाप लिया, भुजाओं से दिशाएं और शरीर से आकाश को ढक लिया। देवता, असुर, मुनि सब आश्चर्य से प्रभु के रूप को निहार रहे हैं। दूसरा पैर स्वर्ग से ऊपर ब्रह्मलोक में जा पहुंचा। महाब्रह्मा जी ने उस चरण को धोया और वह पावन जल अपने कमंडल में भर लिया। वही तो गंगा जल त्रिलोकी को पावन करने वाली माँ गंगा हैं। तभी जामवंत जी दौड़कर भगवान की परिक्रमा करने लगे। आज मेरे प्रभु इतने बड़े रूप में दर्शन दे रहे हैं। प्रेम की तरंग में रंगे जामवंत जी मुख से राम नाम का जय घोष करते हुए दौड़ रहे थे। भगवान के इशारे से गरुड़ जी ने राजा बलि को वरुण के पास से बांध लिया। भगवान बलि से बोले, देखो राजा, मैंने अपने दो पैर से सारी पृथ्वी को नाप लिया। अब तो तेरा वजन झूठा हो जाएगा। तीसरे पग की भूमि कहाँ से दोगे? अब तो तुम्हें नरक में जाना पड़ेगा। जब भगवान ने राजा बलि का अपमान किया तो वरुण के पास से बंधे हुए बलि राजा मुस्कुराने लगे, कहने लगे, प्रभो, मेरा वजन झूठा नहीं होगा। आपने अपने 2 पग से मेरा सर्वस्व ले लिया, किंतु मैं तो अभी भी बचा हुआ हूँ। आप अपना तीसरा चरण मेरे सिर पर रख दीजिए। राजा बलि प्रभु का चरण अपने सिर पर धारण करके धन्य हो गए। उसी समय वहाँ पर प्रहलाद जी, नारद जी, ब्रह्मा जी आदि बड़े बड़े देवगण प्रकट हो गए। हाथ जोड़कर ब्रह्मा जी प्रभु की स्तुति करने लगे, कहने लगे, प्रभु, आप तो फल फूल पर रीझ जाया करते हैं। इस राजा बलि ने तो स्वयं को आपको समर्पित कर दिया। अब भगवान ब्रह्मा जी से कहने लगे, ब्रह्मा जी, मैं तुमसे क्या सत्य बात कहता हूँ। ये राजा बलि तो बांध दिए जाने पर भी नहीं बंधे, उल्टे मैं ही इस बलि के बंधन में बंध गया। जिस बंधन में बलि बंध्या सो तो छूटे हाल, जिस बंधन में मैं बंधा खुले न तीनहु काल। भगवान ने राजा बलि को सुतल लोक का निष्कंटक राज प्रदान किया। राजा बलि कुटुंब सहित उस सुतल लोक में चले गए जहाँ कोई दुख, भय, शोक नहीं होता। सुर दुर्लभ सुख भोग रहते हैं और इसके बाद भी उनको इंद्रासन का अधिकार होगा। तब प्रभु ने देवताओं को स्वर्ग का अधिकार दिया और स्वयं उपेंद्र बनकर इंद्र के छोटे भाई बने। सुतल लोक में प्रभु सदा गदा चक्र हाथ में लेकर बलि के द्वार पर पहरा देते रहते हैं। चले बांधने बलि प्रभु, बंधे आप तेहि हेतु, गदा पानी बलि द्वार पर, अजहू दर्शन देत। वेद कहते हैं कि भगवान सारे विश्व का भरण पोषण करने वाले हैं, लक्ष्मी जी के स्वामी हैं, तीनों लोकों के अधीश्वर हैं। ऐसे प्रभु राजा भक्त बलि के आगे उनकी कुछ भी प्रभुता नहीं चली। प्रेमवश ब्राह्मण बनकर उनसे भीख मांगनी पड़ी। विश्वंभर श्रीपति त्रिभुवनपति, वेद विदित यह लीक, बलि सो कछु न चली प्रभुता बरु, है द्विज मांगी भीख। ऐसी हरि करत दास पर प्रीत, ऐसी हरि करत दास पर प्रीत। बोलिए वामन भगवान की जय।